खबर दिल्ली से है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर उस वक्त राजनीतिक हलचल तेज हो गई जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी के मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने खुला विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दिल्ली में टीएमसी के कुल 8 सांसद इस प्रदर्शन में शामिल रहे और उन्होंने अपनी राजनीतिक एजेंडे के तहत लगातार नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के इस्तेमाल पर सवाल खड़े किए हैं। जैसा ड्रामा विपक्ष हर बार करता है, प्रदर्शन कर रहे सांसदों में डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे प्रमुख नाम शामिल थे। इन सांसदों ने सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर पहुंचकर विरोध जताया। दरअसल टीएमसी सांसदों का आरोप है कि ईडी की छापेमारी के जरिए उनकी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। इसी को लेकर सांसदों ने प्रदर्शन का रास्ता चुना और केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी दर्ज कराई है। प्रदर्शन के दौरान सांसद लगातार नारे लगाते रहे और अपने विरोध को सार्वजनिक रूप से सामने रखा। वास्तव में यह प्रदर्शन जैसे ही तेज हुआ, मौके पर मौजूद पुलिस ने हस्तक्षेप किया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए प्रदर्शन कर रहे टीएमसी सांसदों को वहां से हटाया है। पुलिस की ओर से सांसदों को प्रदर्शन स्थल से दूर ले जाया गया ताकि इलाके में व्यवस्था बनी रहे। पुलिस की कार्रवाई के दौरान भी सांसदों की नारेबाजी जारी रही और उन्होंने ईडी की छापेमारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। हालांकि पुलिस ने किसी भी तरह की अव्यवस्था को बढ़ने नहीं दिया और प्रदर्शन को वहीं समाप्त कराया है। दिल्ली में यह पूरा घटनाक्रम राजनीतिक तनाव और जांच एजेंसियों को लेकर चल रही बहस को एक बार फिर सामने ले आया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। दिल्ली के ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, लगातार छापे के विरोध में टीएमसी लगातार प्रदर्शन कर रही है, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए शिवांगी, बता दूं आपको कि बंगाल में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह से ईडी की छापेमारी कोलकाता में हुई है, उसका असर राजधानी दिल्ली में आपको देखने को मिला। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह अभी कुछ दिन पहले ही बंगाल के दौरे पर गए थे, उनके ऑफिस के बाहर टीएमसी की जो सांसद हैं, चाहे डेरेक ओब्रायन हो, साकेत गोखले हो, महुआ मोइत्रा हो, कीर्ति आजाद हो, आप साफ तौर से देख सकते हैं कीर्ति आजाद पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे बिहार के दरभंगा से, अब बंगाल से सांसद हुआ करते हैं टीएमसी से। तो जाहिर सी बात, जिस तरह से टीएमसी लगातार हमलावर मुद्रा में है, जो उनके बड़े नेता हैं, सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, वो लगातार हमला कर रहे हैं ट्वीट के माध्यम से। और जिस तरह से देखिए, साफ तौर से बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, आज वो कोलकाता में सड़क पर उतर रही हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार टीएमसी पर हमला कर रही है। चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य हो, चाहे तमाम नेता हो, समीक मजूमदार हो, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं शांतनु ठाकुर हो, वो हमला कर रहे हैं। और देखिए, जो 8 सांसद बताए जा रहे हैं कि टीएमसी के, वो मौजूद थे और उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो जिस तरह से बंगाल चुनाव को देखते हुए अभी कुछ दिन बाद बजट सत्र भी शुरू होने वाला है, तो इसका असर आपको, बंगाल का चुनाव का असर संसद में भी आपको दिखाई देगा, जब टीएमसी के सांसद एसआईआर के मुद्दे पर, ईडी के मुद्दे पर हंगामा करेंगे। लेकिन अगर आज की बात किया जाए तो आज जिस तरह से 8 सांसदों ने आज हंगामा किया अमित शाह के ऑफिस के बाहर, वहीं पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो कोलकाता में दोपहर में प्रदर्शन करेंगी। बिल्कुल सौरभ, ममता बनर्जी जब कोलकाता में प्रदर्शन करेंगी, इसकी जानकारी क्या है? कितने बजे ये प्रदर्शन किया जाएगा? और जिस तरीके से कोलकाता से लेकर दिल्ली तक ये तस्वीरें हैं कि दिल्ली में भी 8 सांसद जिस तरीके का प्रदर्शन गृह मंत्री के ऑफिस के बाहर करते हुए आज नजर आए, वहां पर जब ये प्रदर्शन कर रहे थे, क्या पुलिस की तैनाती थी? किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया गया, इसको लेकर क्या जानकारी सौरभ? जी देखिए शिवांगी, जिस तरह से अगर बंगाल के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो उनका प्रदर्शन दोपहर में है कोलकाता में, और जो उनका प्रदर्शन है उनके घर का जो घर है उससे 1 किलोमीटर पहले ही खत्म हो जाएगा। 4-5 किलोमीटर का जो प्रदर्शन है टीएमसी के द्वारा बताया जा रहा है। अगर वहीं राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो गृह मंत्रालय के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है काफी कड़ी रहती है। तुरंत जो दिल्ली पुलिस है काफी हरकत में आई और उन्होंने जितने भी सांसद थे सभी सांसदों को हिरासत में लिया है। तो आपने कल भी देखा होगा शिवांगी कि जिस तरह से ईडी की रेड पड़ी थी और ममता बनर्जी खुद पहुंची थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमलावर, चाहे केंद्र सरकार के मंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हो, वो लगातार ममता बनर्जी पर हमला कर रहे हैं। जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उड़ीसा के सांसद हैं संबित पात्रा, वो ममता बनर्जी पर हमला कर रहे हैं कि ईडी की छापेमारी हो रही है और ममता बनर्जी गुंडागर्दी कर रही है। ममता की गुंडई चरम पर आई। लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, जो नेता हैं, वो इस बात को उठा रहे हैं।
सौरभ, विधानसभा का चुनाव है पश्चिम बंगाल में, जिस तरीके से ईडी की छापेमारी होती है, 8 सांसद दिल्ली में प्रदर्शन करती हैं और कोलकाता में मुख्यमंत्री आज प्रदर्शन करी, कितना बड़ा असर चुनाव पर पड़ेगा इनका? सौरभ जी देखिए, जाहिर सी बात है, जो चुनाव का असर है वो साफ तौर से आपको देखने को मिलेगा। और जिस तरह से अगर चुनाव की बात की जाए तो अप्रैल मई में चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में, और अभी से ही जो राजनीति है बंगाल में, दिल्ली में ठंड जरूर पड़ रही है, बारिश भी हुई है, लेकिन जो राजनीति का पारा है वो पूरी तरह से गर्मा गया है। भारतीय जनता पार्टी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस पार्टी हो, और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो अगर बात की जाए तो वो भी ममता बनर्जी पर हमलावर है। लेकिन जिस तरह से अगर जो वहां की लड़ाई है बीजेपी वर्सेस टीएमसी का है, 2021 में भी अगर आपको याद होगा तो जिस तरह से सीबीआई के अधिकारियों ने उनके अधिकारियों नकेल कसी थी। अगर अभी कुछ दिन पहले आप संदेश खाली घटना देखिए, ईडी के अधिकारियों पर भी हमला हुआ था। तो इस बार और ममता बनर्जी की तरफ से ईडी के अधिकारियों के ऊपर 2 एफआईआर भी दर्ज कराए गए हैं कि जो केंद्र की सरकार है वो बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। और आपको पता होगा कि बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह, और अमित शाह अभी कुछ दिन पहले ही बंगाल के दौरे पर थे, और खुद भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नेशनल अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी बंगाल के दौरे पे है। तो बंगाल और दिल्ली का जो राजनीतिक पारा है वो पूरी तरह से गर्म हो चुका है। शिवांगी, बिल्कुल सौरभ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।